जय हिंद, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु क्लास के नोट्स को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको पहले ऑलरेडी सारा इतिहास से क्लास करा चुके हैं। लमसम आपको जो है 150 क्वेश्चन जो है टोटल करा चुके हैं। इस सेट का जो है 150 क्वेश्चन जो है हम लोग करा चुके हैं। और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारा चीज़ जो है आपको उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट से सारे क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है अभी फिलहाल ज्ञान बिंदु नोट्स में जो हम लोग जो है इतिहास को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका ज्योग्राफी चलेगा। ठीक है, तो देखिए कि ये ज्ञान बिंदु का क्लास नोट्स है और अभी हम लोग जो है वर्तमान में प्राचीन इतिहास को कवर करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के लिए अभी आपको मालूम होगा कि ज्ञान बिंदु का स्पेशल ग्रुप में जो है सारा कुछ मटेरियल दिया जा रहा है। और इस ग्रुप की विशेषता है कि फुल्ली आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिससे आप जो है एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हैं इससे आपका आकलन होगा। साथ ही साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के नोट्स दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ पटना के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उसके द्वारा जितने भी आपके ऑनलाइन टेस्ट हो या ऑफलाइन टेस्ट हो, सारा जो है आपका पीडीएफ यहाँ जो है इसमें दिया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी अपकमिंग बुक्स हैं, जो सारे बुक्स का पीडीएफ भी आपको जो है यहाँ आपको मिलेगा। जिसमें कि अभी फ़िलहाल जो है खान सर का जो बुक अभी लॉन्च किया गया है वर्तमान में, जिसमें से 40 सेट आपका जो है टोटल रहने वाला है। और फुल्ली सेट का आपको जो है टोटल पीडीएफ कंप्लीट आपको जो है यहाँ मिलने वाला है। इसके लिए सिंपल इसी आपको जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है या कॉल करके भी इंक्वायरी ले सकते हैं। और इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा और एक बार आप लोग को पेमेंट करना होगा। इसके साथ साथ आपको जो है टोटल आपके एग्ज़ाम तक सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है एक और बेनिफिट मिलेगा कि अभी फ़िलहाल जो कि इसका आपको ज्ञान बिंदु क्लास का जो अभी एप्लीकेशन पर जो बैच चल रहा है, जिसमें कि 999 रुपीज़ फीस है। इसका मात्र कंप्लीट वीडियो जितना भी आपको जो है एप्लीकेशन पे वीडियो चल रहा है, सारा वीडियो आपको जो है यहाँ प्राइवेट ग्रुप में मिलेगा। इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया ही पेमेंट करना होगा। ठीक है, यदि आपको यदि एप्लीकेशन से आप नहीं ले सकते हैं बैच, तो यहाँ से आप फुल्ली जो है टोटल जो क्लास का वीडियो है, टोटल वीडियो के माध्यम से यहाँ आप जो है देख सकते हैं। इसके लिए मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होगा और सारा क्लास आपको जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग जो है आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले जो क्लास में मैंने आपको टोटल जो है 150 क्वेश्चन को लमसम आपको जो है क्लियर करा चुके हैं। और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को थोड़ा आप लोग जो है दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि जो सभी को ये इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज बिना समय गंवाए हुए हम लोग जो है आज के क्लास को देखते हैं। आज के क्लास का पहला सवाल है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन नहीं था। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न थे इनमें से कौन त्रिरत्न नहीं थे? बुद्ध, नियम, धम्म और संघ, इनमें से कौन सा जो है त्रिरत्न में शामिल नहीं थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी कि नियम जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये कथन से सवाल है और आप जानेंगे कि अब जो है बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल ही अलग पैटर्न में इस बार रहने वाला है। इसलिए आपको सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना है और आपको जो है कथन से और जो है आपको मिलान करने वाला जो होता है कथन निष्कर्ष जो है उसके आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पिछले बार भी आपको जो क्वेश्चन दिया गया था इस तरह से इससे जो है अधिक क्वेश्चन रहने वाला और ज़्यादा जो है वेटेज आपका जीके जीएस से रहता है, इसलिए जीके जीएस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब मैथ रीजनिंग थोड़ा है, उसमें भी आपको जो फोकस करना है और जो है सबसे ज़्यादा आपको जीके जीएस से लमसम जो आपको 85 से 80 से 85 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से आपको रहता है, इसलिए ज़्यादा फोकस आपको इसको करना है। बाद में आपको मैं रीजनिंग का जो है कंप्लीट आपको जो है तैयारी करा दूंगा। ठीक है, तो पहले आप जो है जीके जीएस को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए कि कथन में क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में पहला कथन कह रहा है बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है।
या दूसरा कथन है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, यानी कि बौद्ध धर्म में यदि सम्मिलित होना है तो आपकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इनमें आत्मा की कल्पना नहीं है। और चौथा कथन कह रहा है कि बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जागरण की मान्यता है। ठीक है, तो ये 4 कथन दिया गया, चारों कथन को आपको जो है निष्कर्ष करके बताना है कि इनमें से क्या सही है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए कि बौद्ध धर्म में जो है प्रवेश की उपसंपदा कहता है, ये जो कथन आपका सही है, बिल्कुल राइट है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, ये भी आपका कथन सही है। और तीसरा क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इनमें आत्मा की परिकल्पना, ये भी आपका जो है कथन सही माना जा रहा है। और चौथा कथन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, ये जो है ये गलत है। लेकिन कि जो है बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, इसलिए ये आपका ऑप्शन के हिसाब से ये गलत हो गया। तो आपका जो है यहाँ उपरोक्त जो दिया गया है कूट, इसमें से आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जितने भी कूट का सवाल आपको करा रहे हैं, इसको आप एक कॉपी पर जो है लिख करके जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप जो है लिख भी सकते हैं। ठीक, ये आपका 100% सिक्योर रहिए कि ये क्वेश्चन इससे से आपको जो 3 से 4 क्वेश्चन रहने ही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। आगे भी आपको जो है कूट का सवाल है। ठीक है, इनमें से देखिए क्या कह रहा है कि पहला कथन क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुआ था, जिसको अध्यक्षता महाकश्यप जो है थे। ठीक है, दूसरा कथन क्या कह रहा है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता साबरकामी ने किया था। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी में मोगली की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। और चौथा क्या कह रहा है कि बौद्ध संगीति 1998 में कुंडलवन कश्मीर में जो है पुष्यमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 4 कथन दिया गया है और जितने भी सवाल हैं आपको सभी ये सब सवाल आप जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सभी सवाल आप चाहे लुसेंट से पढ़े हों, चाहे क्राउन से पढ़े हों, चाहे अन्य जो भी किताब आपके पास है या वहाँ से आप पढ़े हो, तो ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लिए। सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन को जो है यहाँ पैटर्न चेंज कर दिया, इसी को जो है न्यू पैटर्न कहा जाता है। यही क्वेश्चन को आपको जो है सिर्फ और सिर्फ घुमा करके दिया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जो क्वेश्चन आपको याद है वो 100% बनेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है और बिल्कुल ही रिवाइजन के तौर पर मैं आपको ये सारे क्लास आपको लेकर के आया हूँ। ठीक है, रिवीजन सिर्फ करते जाना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देखते जाना है, बिल्कुल सही बन जाएगा। और आज के क्लास में टोटल जो है आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आप जो है इस क्लास में लमसम आपको 40 प्लस जो है स्कोर लाना है। ठीक है, 40 प्लस स्कोर आपको इस जो है क्लास में लाना है, तभी आप जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माने जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कि इसमें कथन को देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बताइए कि इसका कथन क्या सही होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। तो आप जानते हैं कि आपको मालूम होगा, पहले भी बताया कि जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, और राजगिरी में हुआ था और अजातशत्रु के शासन काल में संपन्न हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप थे। ठीक है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था ये 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आप मालूम है, आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, लुसेंट से आप पूरे पढ़े हुए हैं, सारे क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं। इसके बाद अगला कथन क्या कह रहा है कि कालाशोक के शासन काल में वैशाली में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है साबरकामी ने जो है किया था। बिल्कुल सही है, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी में मोगली पुत्र तीस्त की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। यह भी कथन आपका सही है, बिल्कुल सही है। चौथा कथन क्या कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कुंडलवन यानी कि कश्मीर में वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासन काल में हुआ था। यह भी आपका कथन सही है। सभी कथन आपका, चारों कथन इसमें से सही है, इसलिए कूट में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि सभी कथन आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म जो है बांट कर दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, जो है किस बौद्ध संगीति में हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही सवाल आप देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म को जो है दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया, तो एक बांटा गया हीनयान और दूसरा बांटा गया महायान। ठीक है, दो भागों में बांटा गया और यही पूछा जा रहा है कि इस जो ये दोनों बटा हुआ है, ये कौन से बौद्ध संगीति में बटा हुआ है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति में बटा हुआ, या द्वितीय में बटा हुआ, या तृतीय में बटा, या चतुर्थ में बटा। फटाफट आपको कमेंट करके, ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा मुंह पर रहना चाहिए, इसलिए जो है आपको रिवीजन के तौर पर मैं ये क्लास करा रहा हूँ। बिल्कुल भी आपको हटना नहीं है, टोटल क्लास आप जो है पूरा क्वेश्चन देखेंगे और बिल्कुल ही जो है सिस्टमेटिक ढंग से आपको तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री को टोटल आपको जो है खत्म कर देंगे। प्राचीन इतिहास में जो है आपका 450 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो पहले जो हम लोग प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे, इसके बाद जो है आधुनिक इतिहास को करेंगे, उसमें भी आपको जो है लमसम 500 क्वेश्चन रहने वाला है और टोटल हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको करा देंगे। इससे जो है आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर जाने वाला नहीं है, बशर्ते आप जो है सिस्टमेटिक ढंग से आपको जो है तैयारी करना है। अब आप जो है इसको किस वे में लेते हैं वो आप पर निर्भर है, आप किस तरह से आप तैयारी करते हैं, किस तरह से क्लास को अटेंड करते हैं, कैसे आप चीज़ों को समझते हैं, ये आप पे निर्भर है। ठीक है, मैं आपको सारा चीज़ जो है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक तो देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन से बौद्ध संगीति में दोनों जो है धर्म को बांटा गया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है ये इसको बांटा गया। ठीक है, कौन से बौद्ध संगीति में, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपको बांटा गया। और कौन कौन भाग में बांटा गया, तो हीनयान और महायान में बांटा गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि बोधिसत्व बौद्ध धर्म के विभाजित किस शाखा का आदर्श है। ठीक है, बोधिसत्व पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म के विभाजित किस शाखा का आदर्श है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है हीनयान के जो है ये शाखा का ये आदर्श है। ठीक है, किसका है, बोधिसत्व किसके है, तो हीनयान। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करता है उसे जो है हीनयान में क्या कहा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करता है, ठीक है, खुद अपनी साधना से यदि निर्वाण प्राप्त करता है तो उसे हीनयान में क्या कहा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये अहर्त कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, अर्थ कहा गया। बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं और हमेशा आपको समझाते हैं ताकि जो है आपको क्वेश्चन जो है हमेशा याद हो जाए और माइंड में जो है सेट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल तोड़ तोड़ कर क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। ठीक है, इसलिए अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और जो है बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी यदि वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को जहाँ आप अटेंड कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, 157 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बुद्ध का जन्म जो है ज्ञान प्राप्ति तथा निर्माण यानी कि मृत्यु तीनों एक ही दिन हुआ था। ठीक है, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बुद्ध का जो है जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा निर्माण तीनों एक ही दिन हुआ, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जा गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको जो है बुद्ध पूर्णिमा कहा गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसको बुद्ध पूर्णिमा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है, किस सिद्धांत पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में जो है समानता देखा गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है अनिश्वरवाद में जो है समानता देखा गया। किसमें, तो अनिश्वरवाद में जो है समानता दोनों बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में देखा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि 159 नंबर का सवाल है कि गलत सुलेमित को जो है चयन कीजिए। इसमें से कौन जो है गलत जो है मिलान किया गया है, इसको जो आपको छांटना है। ठीक है, एक तरफ मठ दिया गया है, दूसरा तरफ स्थान दिया गया, कौन से मठ कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको कमेंट करते जाना, यदि इसका जो है आंसर आपको मालूम है इसका जो है कमेंट करेंगे। ठीक है, टाबो मठ जो है ये कहाँ स्थित है, टाबो मठ ये तबो यानी कि स्पीति मठ है। ठीक है, ये आपका ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नामगल्याल मठ जो है ये धर्मशाला है। ठीक है, ये भी आपका सही है।
थिकसे मठ जो है ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है, ये भी सही है। और सासुर मठ जो है ये देहरादून यहाँ दिया गया है, ये आपका जो गलत है, ठीक है, इसलिए आपका ये डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। करा कि निम्नलिखित में से गलत को जो है सुनियमित को छांटिए, ये भी आपका गलत में दिया गया है। मठ है, स्थान है, तो होमिस मठ पूछा जा रहा है कि ये कहाँ है, तो होमिस मठ यहाँ लद्दाख दिया जा रहा है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। सासुर मठ जो है लाहौल स्पीति है, ठीक है, ये कहाँ है, लाहौल स्पीति में, ठीक है। और मिंड्रालिंग मठ जो है ये गंगटोक में, ये आपका जो है ये गलत दिया गया है, ठीक है। और बोधि मंडा मठ जो है ये बोधगया में है, ये आपका सही है, तो इसलिए ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। करा कि मिड्रालिंग मठ देहरादून में स्थित है, तो नाम डार्लिंग मठ जो है ये कहाँ अवस्थित है, ठीक है, क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मिड्रालिंग मठ देहरादून में स्थित है, तो नाम डार्लिंग मठ जो है ये कहाँ स्थित है, ठीक है, फटाफट आपको बताना है, जल्दी जल्दी आपको कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये मैसूर में है, ठीक है, कहाँ स्थित है, मैसूर में स्थित है। और ये सारे सवाल जो है आपको जो है लूसेंट में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको जो है मैं बार बार कह रहा हूँ सिस्टमेटिक ढंग से आपको तैयारी करना है, बिल्कुल ही इजी वे में आपको मैं लेकर के जा रहा हूं। और टोटल जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन आपको जो मैं जो है रटवा रहा हूं, ठीक है, इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करके वीडियो को आपको शेयर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। करा कि रूम टेक मठ जो है ये कहाँ स्थित है, ठीक है, रूम टेक मठ ये कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है गंगटोक में स्थित है, ठीक है, गंगटोक यानी कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट देखिए। कह रहा कि ऋग्वेद में जो शिव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है, ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो शिव के लिए क्या किया गया है, तो रुद्र प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्या किया गया है, रुद्र जो है किसके लिए प्रयोग है, तो शिव के लिए जो है ये शब्द प्रयोग किया गया है, किसमें किया गया है, ऋग्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 164 नंबर का सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि अथर्ववेद में जो है शिव को किस नाम से नहीं लिखा गया है, ठीक है, अथर्ववेद में शिव को किस नाम से नहीं लिखा गया है, जल्दी जल्दी आपको बताना है, ठीक है। तो अथर्ववेद में शिव को जो है भाव भी कहा गया है, पशुपति भी कहा गया है, सर्व पशुपति भी कहा गया है, लेकिन जो है महाकाल जो है नहीं कहा गया है। महाकाल नहीं कहा गया, इसलिए सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण जो है कहाँ प्राप्त होता है, ठीक है, लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण जो है प्रमाण कहाँ प्राप्त होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है गरुड़ पुराण में सबसे पहले मिलता है, ठीक है, किसमें मिलता है, तो गरुड़ पुराण में जो है सबसे प्रथम सर्वप्रथम जो है गरुड़ पुराण में इसका जो है साक्ष्य मिला है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस पुस्तक में प्राप्त है, ठीक है, रुद्र के पत्नी यानी कि रुद्र मतलब क्या हो गया कि शिव, ठीक है, शिव, रुद्र के पत्नी यानी कि शिव के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस पुस्तक में प्राप्त है, ठीक है, फटाफट आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो शतपथ ब्राह्मण में इसका जो है जिक्र किया गया, किसमें किया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में जो है ये किया गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। करा कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, निम्न में से कौन नहीं है, ठीक है, वामन पुराण में बताना है कि शैव संप्रदाय की कितनी संख्या बताई गई है, 4 बताई गई है, लेकिन जो है निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है, तो आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है डी नंबर हो जाएगा, यानी कि कलुषीसवादी जो है ये आपका ये इसमें नहीं है, ठीक है, ये इसमें नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 168 का, देखिए क्या कह रहा है कि कपालिक संप्रदाय के प्रमुख शैव थे, ठीक है, क्या कह रहा है कि कपालिक संप्रदाय के जो है प्रमुख थे वे शैव थे, ठीक है, शैव धर्म के मानने वाले थे। इस संप्रदाय का प्रमुख स्थल कौन सा था, ठीक है, इस संप्रदाय का प्रमुख स्थल यानी कि ये कहाँ निवास करते थे प्रमुख के, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये श्रीशैल में निवास करते थे, ठीक है, श्रीशैल इसका जो है प्रमुख केंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 169 नंबर सवाल देखिए कि कह रहा कि लिंगायत संप्रदाय जो दक्षिण भारत में प्रचलित है
उसका एक अन्य नाम क्या है, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय जो है ये दक्षिण भारत में मुख्यतः प्रचलित है और इसका जो है एक अन्य और नाम से कौन से नाम से जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है जंगम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, इसलिए जो आपको जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपको मैं डिनोटेड करते जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आपको जो है ध्यान से देखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि शून्य संप्रदाय निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का जो है ग्रंथ है, ठीक है। शून्य संपादने जो है ये निम्नलिखित में किस संप्रदाय का धर्म ग्रंथ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है लिंगायत संप्रदाय का जो है ये धर्म ग्रंथ है, ठीक है। किसका है, तो लिंगायत संप्रदाय का ये जो है धर्म ग्रंथ है, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि लिंगायत संप्रदाय किसके प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे, ठीक है। क्या कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय जो है जिसके प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे, इसको वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रमुख शिष्य कौन थे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है वासव थे, ठीक है। कौन थे, तो ये वासव थे, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ जो है ये ने किस संप्रदाय की रचना की थी, ठीक है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने जो है ये कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। कौन से, तो नाथ संप्रदाय की, इससे भी क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। नाथ संप्रदाय पूछा जा रहा है कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आपका क्या हो जाएगा, मत्स्य नांद्र जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन कब किया था, तो 10वीं शताब्दी में जो है ये इसकी स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा जो है इसको एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। और एलोरा के कैलाश मंदिर में कैसे बनाया गया है, तो शैल को काट करके, यानी कि पहाड़ को, बड़े पहाड़ को जो है काट करके जो है इसको काट करके ये मंदिर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर जो है का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। तंजौर का पूछा जा रहा है कि राजराजेश्वर का शैव मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये राजराज प्रथम द्वारा ये करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है किस शासकों के शासन काल के मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की मूर्ति का अंकन एक साथ प्राप्त होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि किस शासकों के शासन काल के मुद्राओं पे, कौन से ऐसे शासक हुए थे जिसके शासन काल में जो मुद्रा चलाया गया था उसके मुद्रा पर जो है शिव एवं नंदी की मूर्ति का आकलन था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो कुषाण के शासन काल में इस जो है अंकित किया गया था। किसके शासन काल में, तो कुषाण के शासन काल में जो सिक्का चलाया गया था, तो सिक्का पर जो है शिव और नंदी का जो है ये फोटो अंकित था, ठीक है। शिव और नंदी का फोटो इस पर अंकित किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, 176 का सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। वैष्णव धर्म की जानकारी जो है ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है उपनिषद से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्ण थे, जिसका निवास स्थान मथुरा था। ये किस कबीले से थे, ठीक है। ये कौन से कबीले से थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है वृष्ण कबीला से था, ठीक है। किससे था, तो वृष्ण कबीला से था, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का उल्लेख जो पूछा जा रहा है ये किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है छंदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है, ठीक है। किससे होता है, छंदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में प्राप्त होता है। विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किस पुराण में प्राप्त होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है मत्स्य पुराण में जो है विष्णु के 10 अवतारों का जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, ठीक है। सुदर्शन चक्र में जो है कितनी तिल्लियां हैं, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 6 तिल्लियां है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि गलत सुलेमन का जो है चयन कीजिए। गलत सुलेमन को चयन करना, छांटना है आपको, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर फटाफट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है।
तो देखिए कि वैष्णव संप्रदाय का पूछा जा रहा है कि ये जो है विशिष्टाद्वैत था, और इसके आचार्य कौन थे? रामानुज थे। ठीक है, ये आपका जो है कथन सही है। ठीक है, रुद्र संप्रदाय के जो है कौन से मत से थे? तो शुद्धाद्वैत मत से थे, और इसका जो है आचार्य कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। ठीक है, वल्लभाचार्य, ये भी आपका सही है। तीसरा देखिए कह रहा है कि सनक संप्रदाय के द्वैताद्वैत मत से थे। ठीक है, और यह है निम्बार के जो है इसका जो है ये आचार्य थे। ठीक है, और चौथा जो है आपका ब्रह्म संप्रदाय का ये द्वैत है, वाल्मीकि है, ये आपका जो है गलत आंसर हो गया। इस तरह से ये आपका ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। करा कि निम्नलिखित को सब गलत सुलेमत को छांटिए। करा कि प्रमुख संप्रदाय है और संपादक है। परमार्थ संप्रदाय के संपादक कौन है? रामदास हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है। बरकरी के जो है कौन सा हो जाएगा? नामदेव हो जाएगा। श्री वैष्णव का जो है रामानुज हो जाएगा, और राम भक्त का जो है रामानंद, ये जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो इससे ऑप्शन के हिसाब से ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। करा अंकोर वाट का मंदिर कंबोज का जो है निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, क्या कह रहा? अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो है ये किसके द्वारा कराया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा क्या करवाया गया था? ठीक है, किसके द्वारा? तो ये सूर्यवर्मन द्वारा ये करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कथन से संबंधित है, आपको कथन ध्यान देना है। कह रहा है इस्लाम धर्म से संबंधित आपके कथनों को ध्यान देना है। एक पहला नंबर कथन क्या कह रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। ठीक है, ये भी आपका कथन क्या कह रहा है कि सही है। ठीक है, ये कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कबीला कुरैश में हुआ था। ये भी कथन आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि पिता अब्दुल्ला माता अमीना के मृत्यु के पश्चात परवरिश चाचा अबू तालिब ने किया था। ये भी कथन आपका सही है। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। ये भी आपका सही है। और पाँचवा क्या कह रहा है कि 622 ईस्वी में जो है 24 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। इस्लाम में इसे हिजरी सम्मत के नाम से जाना है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी कथन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब हम लोग जो है बौद्ध धर्म, शैव धर्म के बाद जो है इस्लाम धर्म में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, टोटल जो है एक एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। शैव धर्म सब खत्म हो गया, अब जो है जैन धर्म और जो है बौद्ध धर्म भी खत्म हो गया। अब जो है हम लोग जो है इस्लाम धर्म को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी बताना आपको। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 जून 633 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 8 जून 633 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या रखा रहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवन चरित्र किसने लिखा था? ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवन चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है इब्न इसाक द्वारा ये लिखा गया, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भारत में अरबों के जरिए इस्लाम का आगमन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, भारत में जो है इस्लाम का आगमन कैसे हुआ? तो अरबों के जरिए हुआ था। ठीक है, अरब जो है भारत में आए, ठीक है, व्यापार करने के थ्रू आए, और जो है यहाँ अपना धर्म का भी प्रचार प्रसार किया था। इसलिए क्या कह रहा है कि भारत में अरबों का जो है अरबों के जरिए जो है इस्लाम का जो है आगमन किस वर्ष हुआ? तो कब जो है अरब जो है भारत में आए? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है 1712 ईस्वी में जो है भारत आगमन हुआ। ठीक है, कब हुआ? तो 1712 ईस्वी में जो है अरबों का आगमन भारत में हुआ, और जो है अपना धर्म यानी कि इस्लाम का जो है प्रचार प्रसार किया। ठीक, बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो को आपको दोस्तों में शेयर कर देना है, और साथ ही साथ
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं और जो है आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि भारत में मक्का पश्चिम की तरफ पड़ता है, यह दिशा क्या कहलाता है। ठीक है, भारत से जो है मक्का की स्थिति, ठीक है, भारत से मक्का जो मक्का मदीना इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र जगह माना जाता है। ठीक है, तो भारत का जो स्थिति है ये भारत से ये पश्चिम की दिशा की ओर है। ठीक है, ये पश्चिम दिशा की ओर है भारत से, तो इसलिए क्या कह रहा है कि ये कि इस दिशा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको जो है किबला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो किबला कहा जाता है, इस दिशा को किबला कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि पैगंबर साहब के पश्चात उसके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, खलीफा पद की समाप्ति मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किस वर्ष किया। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी बनाए गए थे तो वो उत्तराधिकारी जो है ये खलीफा पद से जो है ये सुशोभित हुए। ठीक है, ये खलीफा कहलाए। ठीक है, और खलीफा पद को जो है इसको बाद में समाप्त कर दिया गया, और ये कब समाप्ति किया गया तो आपको बताना है, और ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा जो है इसको समाप्ति किया गया। ठीक है, किसके द्वारा समाप्त किया गया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा समाप्त किया गया खलीफा पद को, और ये कब समाप्त हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 1924 ईस्वी को जो इसको समाप्त किया गया। कब किया गया, 1924 ईस्वी को खलीफा पद को जो है समाप्त किया गया, और किसके द्वारा किया गया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा किया गया। ठीक है, बिल्कुल ही तोड़ तोड़कर आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जो है यही क्वेश्चन सारे याद हो जाए। फिर वही आपका कथन से संबंधित सवाल है, देखिए कह रहा है कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जीवन से संबंधित कथनों पर जो है विचार कीजिए। ठीक है, तो इसको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर आपको जो है बताना है। तो कह रहा है कि ईसा मसीह के बारे में कह रहा है कि पहला कथन देखिए, तो ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इसके माता का नाम मेरी व पिता का नाम जोसेफ था। ये कथन बिल्कुल सही है, और आपने जो है लूसेंट में इसको बखूबी पढ़ा हुआ है। ठीक है, लूसेंट में आप जो है इसको इस क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ये भी सवाल आपका सही है, बिल्कुल से करेक्ट है। तीसरा नंबर कह रहा है कि ईसा मसीह के दो शिष्य पीटर और एंड्रूस थे। ये भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था रोमन गवर्नर पेंटियस ने। ये भी आपका सही है। और पांचवा कह रहा है कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है एवं पवित्र चिन्ह जो है क्रॉस है। ये भी बिल्कुल सही है आपका, ये पवित्र चिन्ह ये क्रॉस को माना जाता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो सभी आपका जो कथन इसमें सही है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी नंबर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी कथन आपका सही इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है मगध साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मगध साम्राज्य के कथन पे क्या कह रहा है कि सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक जरासंध थे। ठीक है, जरासंध का पिता विदरथ था। ठीक है, सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक जरासंध का पिता विदरथ था। ठीक है, विदरथ के समय मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगिरी थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा था। ये भी सही है। और चौथा नंबर क्या कह रहा है कि बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा था जिसने जो भारत में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। ये आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन के हिसाब से आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से बताना आपको। कह रहा कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ये भी आपका कथन सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि महाबुद्ध की सेवा हेतु बिंबिसार ने ही राजवैद्य जीवक को जो भेजा था। ये भी आपका सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि बिंबिसार ने राजगिरी यानी कि गिरिब्रज का निर्माण कर उसको जो है अपनी राजधानी बनाया। ये भी आपका सही है। और चौथा क्या कह रहा है कि बिंबिसार ने मगध पर कुल 53 वर्ष शासन किया था। ये आपका जो है गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिंबिसार की वैवाहिक संबंधों के संबंध गलत सुलेमत को जो है छांटिए। ठीक है,
क्या कह रहा है कि प्रसेनजीत की बहन जो है ये महाकोसला थी, ये आपका जो है कथन क्या कह रहा है, ये सही है। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना थी, ये भी आपका सही है। भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा थी, ये भी आपका सही है। और अंग की राजकुमारी चंदना थी, नहीं ये गलत है, चंदना अंग की राजकुमारी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु के द्वारा किस वर्ष अपने पिता की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 493 ईस्वी पूर्व में जो है अपने पिता की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि अजात शत्रु से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसने अपने पिता की हत्या 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, ठीक है, ये भी आपका कथन सही है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है कि अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था तथा जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। अजात शत्रु के प्रभावशाली मंत्री बत्सकार था, इसी का सहायता से इसने वैशाली विजय किया, ये आपका गलत हो जाएगा। और कह रहा है 462 ईस्वी में अजात शत्रु के पुत्र उदयनी ने इसकी हत्या कर दी थी, ये भी आपका ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, ये नागदशक था, ठीक है। नागदशक हर्यक वंश के अंतिम शासक था। हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने किया था। इसने शिशुनाग वंश की स्थापना के पश्चात अपने राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर कहाँ परिवर्तित कर दिया, ठीक है। ये पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके जो है ये कहाँ ले गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है वैशाली अपना जो है ये राजधानी को लेकर चला गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, ये नंदीवर्धन आपका हो जाएगा, ठीक है। और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, इसके अंतिम शासक कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है घनानंद हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हो जाएगा। और आज के क्लास का देखिए लास्ट सवाल आप लोग देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन आपको बताना है कौन थे, तो सिकंदर के समकालीन जो है घनानंद थे, ठीक है। यानी कि घनानंद के समय में ही सिकंदर जो है भारत में आक्रमण किया था, यानी कि भारत आया था। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने टोटल कितना स्कोर किया। यदि आपका आज के क्लास में टोटल 40 प्लस क्वेश्चन आ रहा है तो आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही सिक्योर हैं, आप बिल्कुल ही तैयार हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूं कि अभी जो है फ़िलहाल आपका ज्ञान बिंदु का जो है टोटल सारा नोट्स जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है जो ज्ञान बिंदु के ऑफिशियल जो ऐप्स हैं, ऐप पर जो एप्लीकेशन पर जो क्लास चल रहा है ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस को लेकर के, उसका यदि सारा वीडियो आप लोग चाहते हैं और आपको एप्लीकेशन में 999 रुपये में आपको कोर्स मिल रहा है और यहाँ मात्र आपको जो है 99 रुपये में अवेलेबल है, ठीक है। तो जो जितने भी यहाँ कोर्स आपका चल रहा है, जितने भी क्लास हो रहा है, चाहे वो हिस्ट्री को हो, पॉलिटिकल को हो या अन्य कोई भी जो है इसका क्लास हो, टोटल क्लास हो आपका जो है मैथ रीजनिंग सारा क्लास आपको जो है यहाँ मिलेगा। ये स्पेशल बैच जो है आपका चलाया जा रहा है, स्पेशल ग्रुप में आपको जो है सारा वीडियो का क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 99 रुपये में, ठीक है। इसके लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लेंगे और इस पर सिंपल इसी मैसेज करना है और 99 रुपये पेड करके आप जो है सारा क्लास को ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है ज्ञान बिंदु के जो है टोटल कंप्लीट जो है आपको टोटल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, नोट्स दे रहे हैं, जिसमें अभी वर्तमान में जो ये चल रहा है ये प्राचीन इतिहास का क्लास चल रहा है और इसका सारा नोट्स है, इसमें से 400 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके बाद आधुनिक आपका जो है इतिहास का चलेगा, इसमें भी लमसम 500 आपका क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जो है तुरंत जो है आपको ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करेंगे। जब जो ये हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा तो ज्योग्राफी को जल्दी जो है हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ
आपके खान सर का भी बुक लॉन्च हो चुका है, ठीक है। खान सर का बुक लॉन्च हो चुका है, उसको भी जो प्राइवेट ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसको बेनिफिट होगा। यदि आप भी प्राइवेट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाएंगे, ठीक है। खान सर के बुक से भी जो भी पीडीएफ है सारा पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड किया जाए। बस आज के क्लास में इतना सा ही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को आज यहीं से हम लोग इजाज़त लेते हैं, ठीक है। और जितने भी क्लास करा रहे हैं सभी क्लास को आपको जो है बिल्कुल ही सिस्टमेटिक ढंग से अटेंड करना है, सारे चीज़ों को समझना है, ठीक है। बिल्कुल क्लास को मिस नहीं करेंगे। और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट करें, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और आपको जो है प्ले लिस्ट में जो है सारा वीडियो अवेलेबल है, उपलब्ध करा दिया गया है। आप वहाँ से जा कर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो बस आपसे लेते हैं यहीं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।